सर्वप्रथम तो मैं गौर जैन समाज के सभी पदाधिकारियों, मंदिर की प्रबंधक समिति और समाज को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब के साथ आप लोग चले 5 किलोमीटर से। मैं देख रहा हूँ कि सभी राहुल जी और सभी टीम पूरी सुबह से हमारे साथ है और आगे भी चलेंगे। गिरनार की धर्म पद यात्रा का उद्देश्य है जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली से जोड़ना। आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष किराना के अवसर पर 2 जुलाई को आप अधिक से अधिक संख्या में मोक्ष स्थल पहुँचे, दर्शन करें और अन्य लोगों को जागृत करें, इस धर्मपद यात्रा से जोड़ें, उस मोक्ष स्थल से जोड़ें। जियो और जीने दो का संदेश भगवान महावीर ने दिया था। जीवों पर दया करो का संदेश भगवान नेमिनाथ से शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने विराज उसी बात से हुआ था, जीवों पर दया के साथ। उत्तम आहार शाकाहार और जैन धर्म का मूल सिद्धांत है हिंसा। अभी पहलगांव में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारना कोई संस्कृति, भारतीय संस्कृति नहीं है। ये कायरतापूर्ण कार्य है। भगवान महावीर का संदेश जी और जीने दो की आवश्यकता है वर्तमान में। और मैं तो उन लोगों से कहूँगा जिन लोगों ने 26 लोगों को मारा है, अगर वो एक आदमी को भी जीवन दान दे सकें तो उनको 2600 लोगों को मारने से ज़्यादा सुख की अनुभूति होगी। पूरा देश उनके विरोध में है। मैं विश्व जैन संगठन परिवार और सकल जैन समाज और घोष जैन समाज की ओर से उन परिवारों के लिए संवेदनाएं रखता हूँ और जिन लोगों को अकाल मृत्यु उन्होंने दी है उनके लिए भी बहुत संवेदनाएं प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और सरकार से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस तरह की व्यवस्थाएं करें, क्योंकि हिंसा से कुछ होने वाला नहीं है। अहिंसा ही परम धर्म है। इसी संदेश को लेकर हम इस यात्रा को निकले और हमारे ट्रकों को भी आप देख सकते हैं। ये सभी हमारे जैन धर्म के सिद्धांत भी हम सबने लिखकर प्रचारित कर रहे हैं। नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा दिल्ली से पहले चरण में शुरू हुई, जो भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर पहुंची, और दूसरा चरण भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली से मोक्ष स्थली का शुरू हुआ। इस प्रकार से कभी भगवान नेमिनाथ गए होंगे। आप गोवत चौराहा, अभी मेरी चर्चा हो रही थी कि यहाँ से जब भी कोई साधु संघ निकलते हैं तो यहाँ पर जरूर आते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहगांव और मालकपुर के बीच में ये जगह है। निश्चित रूप से आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा जो परम पूज्याचार्य श्री 108 सागर गुजरात की मंगल आशीर्वाद मार्गदर्शन में ये अहिंसारत हमें उनके आशीर्वाद से मिला है। और भगवान नेमिनाथ की प्रतिष्ठित प्रतिमा जिसकी प्रतिष्ठा अभी इधरगढ़ गुजरात में हुई है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इस नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा से जुड़ें और पूरे देश में जहाँ भी आपके रिश्तेदार या मित्र हैं उनको इस यात्रा से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक संख्या में उस भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली अवश्य पहुँचे, जैसे हम श्री सम्मेश शिखर जी भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक को मनाने जाते हैं। अधिक से अधिक यात्रा वहाँ पर जाएं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो अन्य स्थिति बनती है। और मैं आपको एक बात और जानकारी दे दूँ कि जो जूनागढ़ पुलिस प्रशासन है, जो गुजरात का पुलिस प्रशासन है, उन्होंने हमें लिखित रूप में दिया है कि वहाँ कोर्ट के आदेशों का पालन होगा, जो 17 फरवरी 2005 को माननीय कोर्ट ने आदेश दिए हैं। वहाँ सुरक्षित दर्शन के आदेश हैं, लेकिन आज तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, क्योंकि हम लोग वहाँ जाने की सोचते नहीं। हम घर बैठे सारी स्थिति बना लेते हैं। हमारे दिमाग में नकारात्मक एक भय का वातावरण बना दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें किसी से कोई लड़ाई है, हमारी किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी मत विशेष से कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग भगवान नेमिनाथ के मानने वाले हैं, जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। संवैधानिक अधिकार हमें चाहिए। हम 2 जुलाई को जाएं या किसी भी दिन जाएं, हमें वहाँ सुरक्षित दर्शन मिले। इसी लक्ष्य और ध्येय को लेकर हम अपने साथ चल रहे हैं। और मुझे आश्वस्त किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा कि बहुत जल्द वो इस यात्रा के पूर्ण होने से पूर्व इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ बनाई जाएंगी, ताकि भविष्य में जैन समाज को कभी अपने नेमिनाथ के चरण और प्रतिमा के दर्शन करने में कोई अड़चन ना आए। तो मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ कि यात्रा